महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए फिलहाल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो संजय राउत न सिर्फ मुंह फुलाकर बैठे हैं बल्कि उल्टा उद्धव ठाकरे को डेंट भी कर रहे हैं, विरोधी नेताओं से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जिन राज ठाकरे को अपना करीबी मानकर बैठे हैं, वही राज ठाकरे वक्त वक्त पर बात पर उद्धव ठाकरे को आंख दिखा रहे हैं। और इस बार ऐसा ही हुआ है। मीटिंग चल रही थी, मातोश्री के अंदर भड़क गए राज ठाकरे, अपनी कुर्सी तक छोड़ दी और वजह बताई जा रही कि उद्धव ठाकरे ने भरी मीटिंग में राज ठाकरे से उनके पार्टी के नेताओं की रिपोर्ट मांग ली। और उसके बाद जब राज ठाकरे भड़के तो आदित्य ठाकरे घबरा गए, परेशान हो गए। खबर तो यहाँ तक है कि पैर पकड़ लिए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ, क्या हुआ मामला, कैसे ऐसा हो गया, सब दिखाएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भले ही एक साथ आ गए हैं, पब्लिक में वो साथ दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों के बीच की टसल अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ, खत्म होना बहुत दूर की बात है। दोनों के बीच की प्रतिद्वंदिता टसल कम नहीं हुई है और यही एक बार फिर से नजर आया। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की देर शाम मातोश्री में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के साथ साथ राज ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता भी शामिल थे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे इससे पहले अपने जिला प्रमुखों की बैठक ले चुके थे, जिला प्रमुखों से अपना प्लान मांग चुके थे कि निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत चल रही थी। अब खबर ये है, जो बताया जा रहा है मातोश्री सूत्रों के हवाले से, कि राज ठाकरे से जब मीटिंग में बात होने लगी तो उद्धव ठाकरे ने पहले तो जो रिपोर्ट अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के जिला प्रमुखों से मांगी थी, तो वैसी ही रिपोर्ट राज ठाकरे के पार्टी के नेताओं से भी मांग ली। जी हाँ, राज ठाकरे यानी कि एमएनएस के नेताओं से भी उद्धव ठाकरे रिपोर्ट मांगने लगे, उनका हिसाब किताब मांगने लगे। तो यहीं पर कुछ देर तो राज ठाकरे सुनते रहे, देखते रहे। और जब उद्धव ठाकरे ने एक एक करके राज ठाकरे के नेताओं को खड़ा करना शुरू किया तो वहां पर राज ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, अपनी कुर्सी से उठ गए, कुर्सी छोड़ दी। राज ठाकरे यहाँ तक कहने लगे कि मेरे नेताओं से इस तरह सवाल पूछने का हक आपको किसने दिया। जी हाँ, यही बात हुई और इसी बात पर वहां पर हंगामा हो गया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे का कहना था कि मैं चुनाव जीतने के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, चुनाव जीतने की रणनीतियां बना रहा हूं और इसमें बीच में आप ना बोलें। लेकिन राज ठाकरे का साफ कहना था कि आप अपनी पार्टी की प्लानिंग बनाइए, मेरी पार्टी की क्या प्लानिंग होगी ये मैं तय करूंगा, मेरे नेता तय करेंगे और मेरे नेताओं को इस तरह से दबाने हड़काने का आपका कोई हक नहीं है। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि उद्धव ठाकरे के सामने ही राज ठाकरे खड़े हुए तो राज की पार्टी के बाकी नेता भी खड़े हो गए और वो मीटिंग से ही जाने लगे। हालांकि बाद में वहां पर आदित्य ठाकरे भी खड़े हुए, आनंद फानन में अपने चाचा को रोका और चाचा राज ठाकरे से कहा कि आप बैठिए, बात समझिए, मानिए, जो भी है बैठकर बात होगी। लेकिन वहां पर खासा गर्मा गर्म माहौल हो गया, क्योंकि राज ठाकरे एक झटके में उठकर चले जाना चाहते थे। अब वैसे भी सभी जानते हैं कि राज ठाकरे कितने जोशीले अंदाज के हैं, कितने तुनक मिजाज हैं और वो छोटी छोटी बातों पर भी उनको परेशानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसमें उद्धव ठाकरे सीधे सीधे उनकी पार्टी के नेताओं से जवाब मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिन राज ठाकरे को वो अपना सबसे करीबी मानकर चल रहे हैं, वो राज ठाकरे छोटी छोटी बातें भी उनसे सुनना नहीं चाहते और वो भी क्यों ना। वैसे भी उद्धव ठाकरे भी तो एक तरीके से राज ठाकरे की पार्टी के अंदर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में अभी भी क्लैशेस कम नहीं हुए। तो आपका क्या मानना है, क्या इस तरह के जो क्लैश हो रहे हैं, इस तरह के जो झगड़े हो रहे हैं, वो भी बिना चुनाव, बिना किसी बड़ी बात के, तो क्या जब चुनाव आएगा तो ये दोनों पार्टियां, दोनों भाई राज और उद्धव एक साथ काम कर पाएंगे, एक साथ लड़ पाएंगे चुनाव? आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो वायरल किया है किसी और ने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के करीबी अंबादास दानवे ने। जी हाँ, अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और एक दावा किया जा रहा है कि एक विधायक भी उस फ्रेम में दिख रहे हैं। हालांकि खबर तो ये भी है कि ये विधायक शिंदे गुट के बताए जा रहे हैं, लेकिन उन विधायक का इस पर रिएक्शन भी आ गया और उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पर एक्शन लेंगे और इस वीडियो को पूरी तरह से डॉक्टरेट बता दिया है। अब मामला इतना भर नहीं है बल्कि मामला इसके बाद उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गया। जी हाँ, क्योंकि अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे के करीबी राइट हैंड हैं, तो उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि इस पूरे मामले पर एक्शन हो सकता है। पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। न सिर्फ अंबादास दानवे बल्कि उद्धव ठाकरे के घर तक भी मामला पहुंच सकता है। अगर ये वीडियो फेक हुआ, अगर ये वीडियो गलत हुआ, अगर
अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से बनाया गया है, किसी भी तरीके से इसको डॉक्टर्ड किया गया है, इधर उधर छेड़छाड़ की गई है, तो उसके बाद न सिर्फ अंबादास दानवे पर बल्कि बड़ी खबर यह है कि उनके आका उद्धव ठाकरे तक भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए खबर यह है कि ये पूरा मामला मातोश्री तक पहुंच गया। और यही नहीं, मुंबई से दिल्ली तक ये पूरी हलचल हो गई है। मुंबई से दिल्ली गृह मंत्रालय तक ये मामला बताया गया कि इस तरह से पार्टी के नेताओं के खिलाफ बातें हो रही है, पार्टी के नेताओं को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए अंबादास दानवे के बहाने अब उद्धव ठाकरे के गिरबान तक न सिर्फ पुलिस बल्कि दिल्ली से सेंट्रल की एजेंसियां भी पहुंच सकती हैं। जो उद्धव ठाकरे अब तक बचे हुए थे, जो उद्धव ठाकरे अब तक कोशिश कर रहे थे कि उनका कोई बाल भी बांका ना कर पाए, तो उन्हीं उद्धव ठाकरे को अब यहाँ पर पूरी तरीके से शिकंजे में लिया जा सकता है। सियासी पूरी तरह से अकड़ उनकी जा सकती है। और अंबादास दानवे का ये जो कांड है नोटों की गड्डी वाला, ये उनके गले की फांस बन सकता है। इसीलिए खबर यही है कि उद्धव ठाकरे पर अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नोटों की गड्डी का जो मामला है वो सीधे उनके घर तक, मातोश्री तक इसका रिएक्शन पहुंच गया है। इसका पूरा का पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे तक पर भी फोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। अंबादास दानवे ने उन्हें फंसा दिया बुरी तरीके से। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत को लाख मनाया जा रहा है, लाख समझाया जा रहा है, लेकिन संजय राउत फुल प्रूफ तरीके से पार्टी का काम करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे मिलने गए, राज ठाकरे मिलने गए और संजय राउत ने बात हल्की फुल्की मानी भी। कुछ कार्यक्रमों में एक मीडिया के पीसी में भी शामिल हुए और कुछ बयान भी जारी किए, लेकिन फिर से वापस वही ढाक के 3 बात घर जाकर संजय राउत सो गए कान में रुई डालकर, यानी कि किसी की बात को सुनने से ही इनकार कर दिया। क्यों? और इसकी वजह जो सामने आ रही है वह हैरानी भरी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार अब संजय राउत के पॉलिटिकल गेम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी वर्षा राउत डील कर रही हैं, क्योंकि वर्षा राउत को लगता है कि संजय राउत इमोशनली गलत फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य में गलत साबित होते हैं। इसीलिए अब इस बार मोर्चा संभाल लिया है राउत की पत्नी वर्षा राउत ने। और वर्षा राउत ही उद्धव ठाकरे से डील कर रही है कि संजय राउत की जो शर्तें थी उनका क्या हुआ। अब हालांकि इधर इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत को फाइनल और आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर पार्टी का काम वापस करने के लिए आप लौटे तो ठीक है, नहीं तो आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। और इसके लिए 15 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे की तरफ से 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप वापस काम पर लौटिए, वापस पार्टी का काम देखिए, संभालिए। और अगर आप नहीं लौटते हैं तो उसके बाद आपकी वापसी न तो उद्धव की शिवसेना में होगी और ना ही किसी और पार्टी में होने दी जाएगी। यानी कि इस तरीके से एक तरह से साफ साफ धमका भी दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और खबर तो ये भी है कि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि संजय राउत को या तो वापस लेकर आओ या फिर संजय राउत को भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीच में शर्त रखी थी कि संजय राउत के आने के बाद ही राज ठाकरे के साथ सीटों के गठबंधन पर फैसला होगा, सीट शेयरिंग पर फैसला होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं राज ठाकरे की कैसे भी संजय राउत से हाँ या ना की बात बुलवाई जाए, कंफर्म जो भी हो वो करवाया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर अब सब कुछ मामला ठहर गया है संजय राउत पर, जो अब 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 तारीख संजय राउत क्या कहते हैं, क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।